प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको पपीते की खेती की जानकारी देंगे। पपीते की खेती लगाने का सही समय क्या है, हम आपको इस वीडियो में किसान भाइयों पपीते की फसल की पूरी जानकारी देंगे। पपीता लगाने का सही समय जो है 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक लगाना चाहिए। पपीता लगाने का सही समय जो है किसान भाइयों 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक सबसे बेटर समय है। सबसे पहले जो है हमें किसान भाइयों पपीते की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है। पपीते की नर्सरी तैयार करने का सही समय हमें किसान भाइयों पता होना चाहिए। तो पपीते की नर्सरी तैयार करने का सही समय जो है दिसंबर महीने में थैलियाँ भरना चालू की जाती है। दिसंबर महीने में जो है थैलियों में मिट्टी भर दी जाती है और जनवरी माह में बीज रखा जाता है। जनवरी माह में थैलियों में जो है बीज रख दिया जाता है तथा लगाने के बाद पौध जो है 22 दिन के बाद तैयार हो जाती है। थैलियाँ भरने के बाद उसमें बीज डालने के बाद जो है हमारी पपीते की पौध जो है 22 दिन के बाद जो है तैयार हो जाती है। तो पौध लगाने से पहले किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। किसान भाइयों सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण सवाल जो है ये है हमारा, किसान भाइयों को पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए फसल लगाते समय। तो सबसे पहले किसान भाइयों को खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। खेत की तैयारी कर जुताई लगाकर 3-4 जोत बढ़िया लगाकर तो 1 बीघा खेत में जो है 1 ट्राली गोबर की सड़ी खाद डालनी पड़ती है। तो किसान भाइयों 1 ट्राली गोबर की सड़ी खाद जो है हमें डालनी पड़ती है। तो हमारी इससे जो है फसल हमारी अधिक पैदावार मिलती है हमें। तो पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो हम 8x6 फीट पर रखनी चाहिए। जैसा कि कतार से कतार की दूरी जो है 8 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी है 6 फीट होनी चाहिए। तो 8x6 की हमें रखनी चाहिए। तो पपीते में एक रोग आता है, वो बहुत ही भयंकर है। वह क्यों आता है? पपीते में एक रोग आता है और वो क्यों आता है, किस वजह से आता है? तो ये महू एक ऐसा खतरनाक बीमारी है, 15 दिन में पूरे बगीचे में फैल जाता है। तो अगर हमें इसकी रोकथाम पहले से ही करनी है तो हमें निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए। गंदगी साफ़ करनी चाहिए। हमारी फसल बगीचे में कोई सी गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। पुराने जो अवशेष फसल के बचे हुए हैं वो नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी फसल साफ़ सुथरी रहेगी और जो है माहू मच्छर वगैरह ये नहीं आएंगे, इसका फसल पर प्रकोप नहीं होगा। अगर ये होंगे तो हमारी फसल को काफ़ी क्षति पहुँचाएंगे। तो समय समय पर हमें जो है निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और इसकी रोकथाम के लिए इसमें ब्लू कॉपर 2 ml पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तथा थाइमोथक्सम 2 ml पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। अगर हम इन दोनों रसायनों का छिड़काव कर देंगे तो हमारी फसल पर जो है माहू का जो है प्रकोप हट जाएगा। इससे हमारी फसल बच जाएगी। तो फसल पर छिड़काव कर सकते हैं तथा जो पौधा इससे ग्रसित हो तथा जैसे पौधा इसमें रोग उसमें आ गए हों तो उसे हमें खेत से उखाड़ देना चाहिए। उखाड़ कर जो है उसे कहीं सी दूसरी जगह पर गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। तो खेत में अगर वो रोगग्रस्त पौधा रहेगा तो और अन्य पौधों में को भी रोगग्रस्त कर सकता है। फसल पर कई बार ठंड पड़ जाती है। जैसे हमने देखा ठंडी के महीने में काफ़ी ठंड पड़ जाती है, पाला गिरने लगता है तो हमारी फसल को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पाले से हमारी फसल को बचाने के लिए हमें जो है शाम में जो है भूसा जलाकर धुआं करना चाहिए और सुबह तक हमें जलाना चाहिए। जो धुएँ की वजह से जो है पाले से हमारी फसल बच जाएगी। तो हमें किसान भाइयों हमें इससे बचने के लिए पाले से बचने के लिए शाम में भूसे में आग लगाकर धुआं जला देना चाहिए। धुआं करके हम जो है अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो नर्सरी से पौधे लगाने का सही समय किसान भाइयों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब हमें नर्सरी तैयार हो जाए उससे पौधे कब लगाने चाहिए, तो हमें किसान भाइयों 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक जो है नर्सरी से पौधे लगा लेने चाहिए। किसान भाई 30 अप्रैल तक पौधे नहीं लगा सके वो नवंबर माह में भी लगा सकते हैं। जो किसान भाई 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक जो किसान भाई पौधे नहीं लगा सके वो नवंबर माह में भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों की महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाइयों के लिए पपीता लगाने का सबसे सही समय जो है वो फरवरी माह रहता है। फरवरी माह जो है सबसे बेटर है क्योंकि फरवरी माह में जो है फल ज़्यादा आते हैं,
रेट अच्छा हमारा मिलता है। हमारी फसल अक्टूबर नवंबर में जाके तैयार हो जाती है, उस समय हमारी फसल को रेट अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों जो हमें जो है सही सामान लगाने का सही समय जो है 15 फरवरी से और 20-30 अप्रैल तक सबसे बेटर समय यही है। अगर लगाना चाहें तो हम नवंबर में भी लगा सकते हैं। तो पपीते के पौधा 12 माह तक फल आता है। पपीते के पौधे पर जो है 12 महीने तक फल आता है। इसके बाद जो है फल का आकार छोटा हो जाता है। 12 माह तक जो है अच्छी फसल आती है, बड़ा आकार का फल आता है। उसके बाद जो है छोटा फल आना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि पपीते की सबसे अच्छी वैरायटी ताइवान 786 है, इसे लगाना चाहिए। ये पपीता 15 दिन में पक ये पपीता जो है पकने के 15 दिन बाद तक रोक सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस वैरायटी की, अगर हमारा फसल तोड़ ली है, हमारा पक गया, मार्केट में बिक नहीं रहा, तो हम इस फसल अपने पपीते को जो है 15 दिन तक इसे रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों ताइवान 786 जो है सबसे बेटर है। इसका आकार जो है लंबा होता है, कुछ गोल भी होता है। तो किसान भाइयों गोल और लंबा क्यों, दो वैरायटी क्यों होती है? तो ऐसा है किसान भाइयों, कुछ इसमें फीमेल इसकी वैरायटी होती है, कुछ मेल होती है। तो कुछ लंबा आता है, कुछ तो मिक्स ही हाथ में मिलता है हमें, जो बीज इसका मिलता है। तो किसान भाइयों इसका भाव जो है 25 रुपये प्रति किलो मिल जाता है मार्केट में। जब हमारा सही समय पर हमारी फसल आ जाती है तो कभी कभी हमें जो है कम भी मिलता है रेट। तो किसान भाइयों एक सवाल हमारा ये भी है कि एक पौधे पर कितने फल आते हैं? तो किसान भाइयों एक पौधे पर 60 से 125 फल आ जाते हैं। प्रति फल का वजन जो होता है 1 किलो के आसपास होता है। तो किसान भाइयों एक पौधे से लगभग हम 1 क्विंटल फल ले लेते हैं। और किसान भाइयों पपीते की खेती कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। पपीते की खेती से कमाकर किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं, अपनी आय जो है दोगुनी कर सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी फसल है ये पपीता लगाकर किसान भाई जो है अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसान भाइयों, इसी के साथ धन्यवाद।